Good morning everyone. Today we will discuss about the formation of image by a concave mirror. In the previous video we have already discussed about the formation of image by plane mirror. So in this video we will discuss about the formation of image by concave mirror. Suppose that a object placed in front of the concave mirror, then rays from the object falls on the concave mirror. After reflection, the reflected ray meet or appears to intersect that point. The image form there. अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा गया है तो ऑब्जेक्ट से जो रेस मिरर पर पड़ रही हैं, तो मिरर पर पड़ने के बाद, कनकेव मिरर पर पड़ने के बाद वहां पे क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेस होंगे वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, या अपीयर्स होते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, वहां पे बनेगा। इस सीक्वेंस में हम लोग जो कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे हम प्लेस करते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कनकेव मिरर द्वारा कैसे बनता है। तो उसके लिए जो पहले हम क्या करना चाहिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कनकेव मिरर है, यानी कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो होगा उसको हमको जानना जरूरी है। तो इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में 4 टाइप से आपको दिखाया जाएगा। उस 4 टाइप्स का जो इमेज फॉर्मेशन कनकेव द्वारा होगा, उसी में से ओनली 2 रेज, यानी 2 प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, अगर जो डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज कहाँ पे बनता है, उसके लिए हमको जो है इन 4 टाइप्स जो बताए जाएंगे, इसी में से 2 रेज ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कनकेव मिरर, यानी कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज फॉल्स हो रहे हैं कि मिरर पे, तो मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, या अपीयर्स होते हैं, वहीं यानी कि उस पॉइंट पे जो है इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। तो अब आगे हम जब पॉइंट्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ेंगे कि कितनी तरह से इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में होता है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं उसी में से 2 रेज का हम क्या करेंगे, इमेज जब फॉर्म करेंगे तो यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज होगा कनकेव मिरर का, वो क्या होगा, देखिए। अगर कोई कनकेव मिरर लेते हैं तो जहां पे आपको क्लियर है कि ये क्या होता है, होल होता है, फोकस एंड सेंटर कर्वेचर। क्लियर है? ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड होल। तो यहां पे ये हमने कनकेव मिरर लिया है, और कनकेव मिरर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो की है फॉर्मेशन ऑफ द इमेज कैसे बनाएंगे। अगर तो कोई रे ऑफ लाइट
ये सभी लोग क्लियर है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? जो इफेक्टिव विड्थ होता है वो जो होता है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो ये स्फेरिकल मिरर है किसी भी हॉलो स्फीयर का क्या है? पार्ट है। तो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर के लिए क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बताया गया था कि इसको डिराइव करके बताया था कि रेड सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे बताया गया था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्लियर है। अब आते हैं कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास कर रही है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर जो फर्स्ट है कि इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही मिरर पे, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो मिरर पे पड़ रही है, यानी कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मिरर पे पड़ेगी कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पे हो गया और रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद ये क्या होगा? रिटर्न होगा, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस पे। कहां जाएगी? फोकस। देन दैट इज द फोकस। This is the first image formation by concave mirror. First image formation by the concave mirror क्या है? When the ray of light parallel to the principal axis after reflection, the reflected ray passing through the focus. This is the first properties of the formation of the image by concave mirror. Second आते हैं, तो second में क्या है? Second फर्स्ट आपका हो गया कि अगर जो रे ऑफ लाइट पड़ रही है कहां से? सेंटर ऑफ, क्लियर है। तो फर्स्ट हमने बताया कि अगर जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड आते हैं कि अगर जो जस्ट इसी का अपोजिट रे ऑफ लाइट, अगर जो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से जा रही है पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड है कि इफ द इंसिडेंट रे या रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, यानी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है और मिरर पे पड़ रही है, तो फोकस से जाने के बाद अब मिरर पे पड़ रही है, तो मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा? रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो इस कंडीशन में जो प्रॉपर्टीज होगी तो क्या होगा कि पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। तो सेकंड में आपका हो गया कि इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस
आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट में बताए थे कि इसका जस्ट अपोजिट व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड इमेज फॉर्मेशन बताया गया है कि अगर जो उसी का जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से जा रहा था, रिफ्लेक्टेड है। सेकंड में बताया है कि रे ऑफ लाइट अगर जो फोकस से जा रहा है तो फोकस से जाने के बाद मिरर पे पड़ेगा और मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे, देन रिफ्लेक्टेड है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन में आते हैं कि अगर जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो क्या होगा, गेट्स बैक टू द सेम पाथ, यानी उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे आप देखें सेकंड में कि अगर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कि इफ द रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature, then reflected rays passing through the same path, यानी उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या होता है, क्योंकि इसके पहले जस्ट में बताया गया था कि इफ द रे ऑफ लाइट falls perpendicular to the on the mirror, then the reflected rays passing return to the same path, उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो मिरर पे पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो क्या होगा, सेम पाथ से बैक हो जाएगा। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। फोर्थ है आपका कि अगर जो रे ऑफ लाइट पोल्स पे पड़ रहा है, रे ऑफ लाइट अगर पोल्स पे पड़ रहा है रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ेगा तो जो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा, फर्स्ट लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वो क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यानी कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल देन द रिफ्लेक्टेड रेज follow to the first law of the reflection of the light, यानी कि अगर जो रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ रहा है, यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे लिया है और ये पोल पे पड़ रहा है, तो कनकेव मिरर में पोल पे पड़ने के बाद ये क्या होगा, रिटर्न होगा। और रिटर्न होने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है एंगल I इक्वल टू एंगल R
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में आप लोगों को क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी कि अगर जो इंसिडेंट रे कनकेव मिरर पे पोल पे पड़ना है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितने डिग्री के एंगल पे ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा जितने डिग्री एंगल, उतने एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है फोर्थ लॉज, जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कनकेव मिरर बनेगा उसका जो फोर्थ पॉइंट है ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा चुका है कि रे ऑफ लाइट अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो मिरर पे पड़ेगी। जब मिरर पे पड़ेगा तो मिरर पे पड़ने के बाद क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी न किसी पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से वो क्या हो गया, पास करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में बताए थे कि रे ऑफ लाइट फर्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन रिफ्लेक्टेड पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड बताया थे कि अगर जो उसी का जस्ट अपोजिट यहां पे इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा था, ऐसे फोकस से, तो फोकस से जाने के बाद ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल किससे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सेकंड था। थर्ड कंडीशन बताया गया था कि अगर जो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है इंसिडेंट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी क्या होगा, सेम पाथ से रिटर्न होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। लास्ट में बताए थे कि जो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का जो फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अप्लाई कब होगा, यानी एप्लीकेबल किस कंडीशन में होगा कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल, यानी कि रे ऑफ लाइट अगर पोल पे पड़ रहा है तो पोल पे पड़ने के बाद जितना डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ जितना इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे पोल पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और फर्स्ट लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कनकेव मिरर हो गया। अब इसी जो 4 पॉइंट आपको बताया गया है, इसी 4 पॉइंट में हम यूज करेंगे जब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन कनकेव मिरर में होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगा। इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेंटर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे जो 4 टाइप्स आपको बताया गया फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, उसमें से ओनली 2 रेज ऑफ लाइट जो प्रॉपर्टी बताई गई है, सिर्फ 2 रेज का यूज करना है। कब, हम जब इमेज फॉर्म करेंगे और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इन चारों में से 2 का यूज करेंगे, यानी कि 2 रेज ऑफ लाइट जो प्रॉपर्टी है इसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको बताया गया था इमेज कैसे बनता है। तो इमेज कैसे बनेगा, अगर मिरर के फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट पड़ रही है मिरर पर, तो मिरर पे पड़ने के बाद रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां जिस पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या अपीयर्स होंगे,
उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, यानी इमेज का फॉर्मेशन उसी पॉइंट पे होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, काइंड्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। उस कंडीशन में हम लोग इमेज कहाँ पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इनफाइनाइट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।